महाभारत युद्ध के महानायक अर्जुन को संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। उनके पास गांडीव जैसा दैवीय धनुष था, अग्निदेव का दिया हुआ, जिससे उन्होंने महायुद्ध में अनेक महायोद्धाओं को परास्त किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यही अर्जुन, जिनका तीर कभी खाली नहीं जाता था, डाकुओं के सामने असहाय हो गए। ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली थी, बल्कि उनके जीवन के एक गहरे मोड़ की शुरुआत भी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। उस समय द्वारका की सैकड़ों रानियों और स्त्रियों की रक्षा का दायित्व अर्जुन पर आया। सभी ने आग्रह किया कि वे उन्हें हस्तिनापुर ले जाएं ताकि वे वहां सुरक्षित रह सकें। अर्जुन, जो कभी देवताओं से भी युद्ध कर चुके थे, स्त्रियों की रक्षा करते हुए द्वारका से चल पड़े। लेकिन रास्ते में एक दुखद घटना घटित हुई। कुछ डाकुओं ने अर्जुन के काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया, तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन न तो तीर ठीक से चल पा रहे थे और जो चल भी रहे थे उनका कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन, जो एक समय अकेले ही हजारों योद्धाओं से भिड़ जाते थे, अब इन डाकुओं के सामने लाचार हो गए। कई स्त्रियों को डाकू उठा ले गए और अर्जुन कुछ नहीं कर सके। यह अर्जुन के लिए गहरी चोट थी, न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी भी। उन्होंने समझा कि अब उनका गांडीव पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी धनुर्विद्या, उनकी महानता, सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही था। जब तक कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक थे, अर्जुन अजेय थे, लेकिन अब कृष्ण नहीं थे और उनके साथ ही अर्जुन की आत्मिक शक्ति भी चली गई। महाभारत के अनुसार अर्जुन की शक्ति का मूल स्रोत उनका अभ्यास या शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि कृष्ण का साथ और आशीर्वाद था। गीता का उपदेश, युद्ध में मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और मनोबल, ये सब कृष्ण की कृपा से अर्जुन के भीतर था। जब कृष्ण चले गए तो वह दैवीय समर्थन भी समाप्त हो गया। इस घटना ने अर्जुन को यह गहराई से समझा दिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। महायोद्धा अर्जुन का युग समाप्त हो चुका था, अब उनका युद्धकाल नहीं रहा। उन्होंने गांडीव को अग्निदेव को वापस लौटा दिया, जिससे यह मिला था। यह एक प्रतीक था कि अब वह योद्धा नहीं रहे, अब उनका सांसारिक जीवन समाप्त हो गया था। इसके बाद अर्जुन ने तीर धनुष को पूरी तरह त्याग दिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि जीवन की सच्चाई सिर्फ युद्ध और विजय नहीं है। श्री कृष्ण की मृत्यु, द्वारका का डूबना और डाकुओं के सामने उनकी असफलता, ये सब संकेत थे कि अब उन्हें एक नए रास्ते पर चलना होगा। एक ऐसा रास्ता जो आत्मा की शांति, वैराग्य और मोक्ष की ओर जाता है। अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया, जो युधिष्ठिर का पोता था। इसके बाद वे सभी भाई हिमालय की ओर चल पड़े, तपस्या और मोक्ष की खोज में। यह उनकी अंतिम यात्रा थी, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की यात्रा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।